नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का 7वां चैप्टर संघवाद को शुरू करने वाले हैं। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची। समर्थित सूची कुल कितने विषय रखे गए हैं? 47 विषय। संघ राज्यों के विधायी संबंधों को संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? इनमें से सभी। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या नहीं है? क्षेत्रीय सूची। विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? संघ सूची। कहाँ का संविधान बनावट के में संज्ञानात्मक परंतु भाव में एकात्मक है? भारतीय। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन से आधार हैं? इनमें सभी। स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। सिक्किम का किस वर्ष भारतीय संघ में विलय हुआ? 1975। विशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त है? केंद्रीय सरकार को। केंद्रीय निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? उत्तर। विवाह और तलाक। संविधान के प्रावधानों को देखते हुए भारत क्या है? संघ। स्मरणीय बिंदु। 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ बनाए गए। अगला, सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। अगला, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थीं। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ, फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेश थे। 1950 के इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयता योरुबा, इग्बो और हौसा फुलानी है। 1989 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। संविधान के 2 मुख्य अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश की किसी क्षेत्र में सैनिक शासन, मार्शल लॉ लागू हो जाए।
1950-1960 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में एक अनुच्छेद 1956 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सन 1959 में केरल में एक और सन 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। सन 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। सन 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। सन 1966 में पंजाब हरियाणा को अलग अलग किया गया। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारतीय विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए एक राज्य की सहमति आवश्यक है। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य में नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में आपातकाल लागू हो सकती है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारी आयोग के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था। 1989 के बाद यह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इसमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्रता राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। बेल्जियम के संविधान के कुछ प्रारंभिक अनुच्छेद नीचे लिखे गए हैं। इसके आधार पर बताएं कि बेल्जियम में संघवाद को किस रूप में साकार किया गया। भारत के संविधान के लिए ऐसा ही अनुच्छेद लिखने का प्रयास करके देखें। उत्तर शीर्षक संघीय बेल्जियम, इसके घटक और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 बेल्जियम के एक संघीय राज्य है जो समुदायों और क्षेत्रों से बना है। अनुच्छेद 2 बेल्जियम 3 समुदायों से बना है: फ्रेंच समुदाय, फ्लेशिया समुदाय और जर्मन समुदाय।
अनुच्छेद 3 बेल्जियम 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। बेलून क्षेत्र, फ्लेसियम, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4 बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र है। फ्रेंच भाषाई क्षेत्र, डच भाषाई क्षेत्र, ब्रुसेल्स की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र, जर्मन भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्यून इन भाषाई क्षेत्रों में किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 बेलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं बेलून, ब्राबेंट, हैनोल्ट, लेग, लग्जमबर्ग और नामूर। फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत है एंटीवर्प, फ्लेमिश, ब्राबेंट, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स और लिंगबर्ग। बेल्जियम के वितरण से यह स्पष्ट है कि बेल्जियम समाज का बहुसंख्यक समाज है, जिसमें विभिन्न जाति, भाषा, बोली के लोग रहते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों व प्रांतों में रहते हैं। भारतीय समाज के संघीय समाज है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, बोली व भाषा के लोग रहते हैं, जिसमें अनेक भौगोलिकताएं हैं। भारत ऐसे 29 राज्यों का संघ है। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। भारत में संघीय शासन प्रणाली, परंतु इनमें अनेक एकात्मक तत्व है, जिनको भारतीय एकता, अखंडता की सुरक्षा के लिए शामिल किया गया है। संविधान की स्कीम के आधार पर केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्य अपने क्षेत्र में प्रभावकारी है, परंतु मुख्य विषयों पर केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र व के पक्ष में अधिक है, यद्यपि शासन के क्षेत्र में व विकास के क्षेत्र में केंद्र व प्रांत आपसी सहयोग के आधार पर काम करते हैं। कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों में एक लेख लिखें, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को पर आपके सुझाव हो। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। वित्त संशोधनों का वितरण। संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि संघ राज्यों में मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति। उत्तर, राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद है, जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकरण हो गया। अतः संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि इस पद का दुरुपयोग न हो। राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाना चाहिए। इससे इस पद पर योग्य व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? यद्यपि अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर, भाषा के आधार पर होता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में प्रशासनिक सुविधा को राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार पर माना जाता है, ताकि लोगों को अच्छा व कुशल शासन प्रदान किया जा सके, जिसमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। उत्तर भारत के प्रदेशों
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचारों से संगत होगा? तर्क दीजिए। यदि उत्तर भारत के प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जो कि सभी हिंदी भाषी हैं, सभी को मिला दिया जाए तो भाषीय तथा वह सांस्कृतिक दृष्टि से तो वह सब एक इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु प्रशासनिक सुविधा है। हाल में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर, निम्न 4 SI विशेषताएं हैं। जिनके आधार पर केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों हैं? उत्तर, भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित पद राज्यपाल का पद है। अधिकांश राज्यों को अपने यहाँ के राज्यपालों से किसी कारण से शिकायत रहती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश राज्यपालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके आधार पर उनकी केंद्र के शासक दल के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। अतः ये राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है, जिसके आधार पर इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय हितों की रक्षा करना होता है, परंतु ये केंद्र की सरकार के दल के हितों के रक्षक बन जाते हैं, जिससे राज्यों की सरकार व राज्यपाल में टकराव पैदा हो जाता है। ज़्यादा स्वायत्त की चाह में प्रदेशों ने क्या मांग उठाई है? 1960 से लगातार विभिन्न राज्यों से प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग लगातार उठाई जाती है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व उत्तर पूर्वी राज्यों से विशेष रूप से यह मांग आती रही है, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न मांगे हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा प्रांतों के पक्ष में होना चाहिए। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। राज्यों के मामले में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वह राज्यपाल की नियुक्ति में मंत्रियों में मुख्यमंत्रियों का परामर्श का लिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संघवाद क्या है? संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की समाहित करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत की एक ही नागरिकता है। दूसरा, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण यहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे विभिन्न भाषा और संस्कृति वाले क्षेत्र, रूस व आधिपत्य भी विघटन को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषित क्यों किया? समझाइए। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं।
देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी ज़मीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधताओं में एकता के रूप में परिभाषित किया है। कभी कभार इसे विविधताओं में एकता की संज्ञा भी दी जाती है। संघवाद के मूल अवधारणा का वर्णन कीजिए। संघवाद की मूल अवधारणाएं निम्न प्रकार के हैं। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। इनमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, पर भारत में एक ही नागरिकता है। इस प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजराती है तो कोई झारखंडी होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ उत्तरदायित्व होते हैं। वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है। दोनों सरकारों की शक्तियाँ का स्रोत भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार का होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय राज्यों सरकारें जवाबदेह होती है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठने वाले कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान में शक्ति विभाजन से क्या अभिप्राय है? भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई राज्यों के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं। इनके स्पष्ट कार्यक्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास है और कौन से राज्यों के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। सैनिक शासन या मार्शल लॉ से क्या अभिप्राय है? सैनिक शासन या मार्शल लॉ से अभिप्राय यह है कि प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्यों के किसी भी अधिकारों के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखे या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनी जायज़ करार दे सके। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। कुछ राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और केंद्र समर्थित सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। भारत में 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? 1956 में हुए राज्यों का पुनर्गठन इससे भाषाई आधार पर
राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अनेक नए राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। सन 1990 के दशक में नए राज्य बनाने को पूरा करने को लेकर किन राज्यों का विभाजन किया गया? सन 1990 के दशक में नए राज्य बनाने के मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्यों क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ बनाए गए। कुछ क्षेत्र भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विदर्भ प्रमुख है। भारत में राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अनुसार की गई, जो निम्न प्रकार है। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गई हो, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो की स्थिति हो, किसी भी कार्य को कानूनी जायज़ करार दे सके, इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। कुछ राज्यों के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और केंद्र सूची समर्थित सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। भारत में 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ? 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इससे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत हुई। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब, हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अनेक नए राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। सन 1960 के दशक में नए राज्य बनाने को पूरा करने को लेकर किन राज्यों का विभाजन किया गया? सन 1990 के दशक में नए राज्य बनाने के मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाए गए। कुछ क्षेत्र भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ प्रमुख हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? भारत में संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अनुसार की गई, जो निम्न प्रकार है। अलग किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो गई हो, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में अगर किसी दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त न हो, वह सरकार बनाने के प्रयास में विधानसभा के सदस्यों की खरीद फरोख्त या दल बदल की संभावना हो, सरकार संविधान के अनुसार न चलाई जा रही हो। 7वां चैप्टर समाप्त हुआ।